और एक जबरदस्त संजू सैमसन शो, एक और कंटिन्यूटी थी जी, वही वहीं पे से उन्होंने शुरू किया जहां पे बांग्लादेश के खिलाफ संजू सैमसन ने सिलसिला छोड़ा था। मौसम भाई, संजू सैमसन अब इंटरनेशनल एरिना पे T20s में अब आई गेस नाउ इज अनस्टॉपेबल। संजू सैमसन कमाल का शो, क्या कहेंगे, 10 छक्के, बेड़ा गर्क कर दिया संजू सैमसन की सारी इनिंग का हिंदुस्तान के नन्हे खानों ने। रिंकू सिंह 11 बाले 10 रन, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, ना 10 बाले 11 रन भाईजान, वो सारा बेड़ा गर्क सारा एंड पे कर दिया इन्होंने। इतना कमाल की, इतनी कमाल की मोहसिन साहब, संजू सैमसन हाईएस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। आज तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतनी फास्टेस्ट 100 नहीं आई। 10 छक्के, और छक्के भी वो नहीं थे कि 56 मीटर में 56.25 मीटर वाले के छक्के थे, लंबे लंबे छक्के मारे। और मार्को जेंसन साहब ने एक फ्री हिट बोल्ड किया तो 9 बॉल होगी तो फ्री हिट भी होगी, लेकिन किसी ने थोड़ा सा, आप कह सकते हैं तिलक वर्मा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। अकेला लॉन वॉरियर मार मार के माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हालत है कि 18वें ओवर में 3 आया, 19वें ओवर में कोई 12-13 आ गया, और ये आखिरी ओवर चल रहा है। मोहसिन साहब आते हैं आखिरी ओवरों की तरफ भी, लेकिन पहले जरा संजू सैमसन ही बाकियों के डाले हुए गन पे कम से कम संजू सैमसन की उस शानदार इनिंग्स को हमें उस पर मट्टी नहीं डालनी चाहिए। अच्छा हो सकता था, बेहतर हो सकता है, लेकिन संजू सैमसन की इनिंग्स बहुत कमाल थी, जितनी भी तारीफ की जाए। वन एंड ओनली इनिंग्स पूरी हिंदुस्तान के 200 रन में सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन है। संजू सैमसन, संजू सैमसन, संजू सैमसन एंड, और वो संजू सैमसन जिसके ऊपर हर बंदा, और ये क्यों है, अगर इतना कंसिस्टेंट रन आपने दिया होता ना जितना आपने बाकियों को दिया, तो आज रीढ़ की हड्डी होता संजू सैमसन। रीढ़ की, इतनी क्लासिकल शॉट्स मोहसिन साहब, 4-5 चौके 10 छक्के, यानी कि आप ज्यादातर देखेंगे 18, 15, 12 आपको नजर आएंगे अपना क्या नाम है चौके, 2, 3, 4 छक्के नजर आए। यहाँ तो काम ही दूसरा था, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, और लंबा छक्का। क्या स्पिनर, क्या पेसर, क्या पुल, क्या सीधा, क्या इधर क्या उधर, मतलब आज संजू सैमसन की बैटिंग ने दिन में तारे। ये अफ्रीकी तो बड़े परेशान थे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार, धुआंधार। आपको कहा था इन हालात के बावजूद 200 कर जाएगा, तो 200 तो कर ही गया। आपने जितना भी गंद मारा 200 कर गया, और वो बिश्नोई को कोई बेसिक सिखाए रनिंग कैसे करते हैं, अब क्या बोलूं। अच्छा चले, रवि बिश्नोई तक भी पहुंचेंगे भाईजान। तिलक वर्मा ने भी बड़ा अच्छा साथ निभाया। अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट किया लेकिन उसे वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी चलते बने। लेकिन संजू सैमसन एक एंड से लगे रहे। चौकों की बरसात थी, छक्कों की बरसात थी। साउथ अफ्रीकन पेसर्स के पास, स्पिनर्स के पास, कप्तान के पास, फील्डिंग के पास उनके लाठी चार्ज का कोई भी जवाब नहीं था। और मैं आपसे एग्री करता हूं कि उनकी मेहनत पे उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई टीम जो है टुवर्ड्स द एंड। ये स्कोर कम है, 15-20 स्कोर कम है, या 220 से ऊपर जाना चाहिए था। एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी है, लेकिन आखिर के जो मौसम पे 3 ओवर्स थे उसमें साउथ अफ्रीका ने अच्छा कम बैक किया वापस। कुछ बैट्समैनों की भी नलायकी थी। अगेन वो नरेश भी साहब कह रहे हैं कोलैप्स एक चीज कॉमन है, लेकिन बहरहाल संजू सैमसन अब मौसम पे परमानेंट मेंबर हो गया इस T20 टीम का। इससे पहले तक तो वो बैकअप के तौर पे हमेशा खेला है। देखिए ये अभी भी उसको बैकअप ही रखेंगे, अभी भी ये कोशिश करते हैं। संजू आया टॉप ऑर्डर पे, जहां वो IPL वगैरह में खेलता था, वो स्कोरों का ढेर कर रहा है। संजू आता है 5वें पे, 6ठे पे, 4थे पे, संजू जाया हो जाता है। आज संजू को देखे, संजू की जगह दूसरा मैच है। पहले हैदराबाद में हमने देखा शानदार किस्म का शतक जड़ा संजू सैमसन ने, और आज हमने यहाँ पे देखा अफ्रीका में मोहसिन साहब क्या बैटिंग की है। 214 का स्ट्राइक रेट है मोहसिन साहब, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल टिल ही बैटेड इन एट द क्रीज 214, 214 का 47 बॉल्स 100 और टोटल 50 बॉल्स 107 किया। और बेहतरीन, शानदार, दमदार, धुआंधार, चेहरे उतर गए थे। साउथ अफ्रीका को बुखार चढ़ गया था, तमाशाई परेशान थे। ये क्या आ गया ग्राउंड में, ऐसा लग रहा था मोहसिन साहब छक्कों की रिमझिम गिरे सावन, और छक्कों का सुलग जाए मन। एक ही बंदा था, ठीक है तिलक वर्मा आप सही कह रहे हैं, थोड़ा उसने भी कैमियो खेला, लेकिन बहुत ही गलत जगह पे संजू सैमसन को संजू भी
अपना सूर्या, तिलक और हार्दिक पांड्या तो पता नहीं, आज मेरी समझ में नहीं आया कौन सी इनिंग वो खेल के गया। 6 बालों में कोई 1-2 रन करके, फिर रिंकू भी वही, अक्षय भी, यानी टेल तो हमें पता था इनकी मोहसिन साहब बहुत लंबी है। हिंदुस्तान की टेल हमें पहले ही पता था। बैटिंग है सादे के, मैंने आपसे कहा था कि ये डिपेंड करता है हाउ दिस फोर जो पुराने हैं ये कैसे, तो उसमें टेक्निकली तो एक ही चला है जिसका नाम है संजू सैमसन, ज्यादा रेशो दिया। आई बिलीव कि अब टेस्ट होगा हिंदुस्तान की बॉलिंग का, स्पेशली स्पिनर का। महाराज बस गुड 4 ओवर 34, बाकी तो वो जो स्पिनर थे उनको तो धो के रख दिया ना, धो के रख दिया, क्या कहते हैं संजू वगैरह ने। बाकी ये देखिए मोहसिन साहब 90-10 तो मैं नहीं कह सकता। ये मैच इंडियन पेसर्स कैसे करेंगे अर्शदीप के साथ अवैश, या ये जो भी कैसे करेंगे, ये बड़ा बड़ा बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा भी ख्याल है ये 90-10 इन फेवर ऑफ इंडिया। आई फील इट्स अ 50-50 गेम। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे जाती तौर पे ये लगता है जिस तरीके का विकेट था, मोहसिन भाई आखिर में एडवांटेज तो लूज किया है ना टीम ने। मेरे ख्याल में 35 रन बने। एडवांटेज इज ओवर। वंस संजू सैमसन वाज आउट, एडवांटेज वाज बैक एंड हाँ, अगर मोहसिन भाई अर्शदीप ऊपर से आउट कर दे, लेकिन स्पिनर्स कैसा आपके ख्याल में? इंडियन स्पिनर्स ज़ाहिर दे आर क्वालिटी स्पिनर्स, वो साउथ अफ्रीकन स्लो बॉलर से अच्छी बॉलिंग करेंगे एज कंपेयर टू पीटर एंड महाराज। दे विल डू वेल, क्योंकि देखिए चक्रवर्ती की बड़ी कमाल की फॉर्म लगी है। ठीक है वो इंडिया में था, मानता हूं मैं ये बात, लेकिन बहुत कमाल की मोहसिन साहब उसकी फॉर्म लगी हुई है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। और देखिए बड़े दिल के साथ, हमें पता है बहुत बड़े दिल के साथ बॉलिंग करता है अपना जो बच्चा है रवि बिश्नोई। जहां तक बात है पेसर्स की, देखें अर्शदीप को लेट फ्रॉम द फ्रंट बॉलिंग लाइन को करना ही पड़ेगा। अर्शदीप बहुत ज्यादा सीनियर है, तो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। ये बताएं कि साउथ अफ्रीका के कौन से बैटर्स ऐसे हैं जो आपके ख्याल में कि ऊपर से जल्दी उन्हें पकड़ना पड़ेगा ताकि शुरू में डेंट कर दी जाए उनकी चेज? देखिए ऑब्वियसली क्लासन और माकरम और मिलर द किलर, इन पे बहुत सारे, और वो इस वक्त जिस फॉर्म में है वो बच्चा स्टब्स, वो तो कमाल धमाल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। अभी रिसेंटली बांग्लादेश में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके वो गया है। बहुत अच्छा टेस्ट में उसने अपनी 100 भी किया। मोहसिन भाई एक स्टेज पे जिस तरह संजू सैमसन इनिंग्स को लेकर जा रहे थे, इंडियन बैटर्स जिस तरह लेके जा रहे थे, एंड रिजल्ट देखे तो साउथ अफ्रीकन टीम तो खुश होगी कि यार वो जो 235 होने का खतरा था वो कम रहा है, 202 पे ब्रेक लग गई है। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अब कुछ 15 दिन बचे हैं और जो सीरीज चल रही है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, स्मिथ ये चले जाएंगे, तीसरे ओडीआई नहीं खेलेंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। हालांकि इंडिया 3-0 से हार गई, लेकिन फिर भी इंडिया को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन टीम में काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि क्या कप्तान कौन बनता है फॉर द फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। साउथ अफ्रीका खुश नहीं होगा ये जो एंड में एफर्ट किए उनके बॉलर? बहुत खुश। अगर इस वक्त दो टीमों में आप ऑनेस्टी पूछे तो वो साउथ अफ्रीका कम से कम 30 रन, हिंदुस्तान ने कम 18वां 19 में तो चले फिर भी ठीक है, 13-14 आगे, 18वां ब्लैंक 3 रन, 17वां में भी कोई 7-8 ही आए, और आखिरी में भी ये देख लें आपके 9 बॉल भी हुई, सब कुछ हुआ, फिर भी 3-4 रन आए। बिल्कुल ऐसे ही मोहसिन भाई। हमने देखा शानदार किस्म का शतक जड़ा संजू सैमसन ने, और आज हमने यहां पे देखा अफ्रीका में मोहसिन साहब क्या बैटिंग की है। 214 का स्ट्राइक रेट है मोहसिन साहब, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल टिल ही बैटेड इन एट द क्रीज 214, 214 का 47 बॉल्स 100 और टोटल 50 बॉल्स 107 किया, और बेहतरीन शानदार दमदार धुआंधार, चेहरे उतर गए थे, साउथ अफ्रीका को बुखार चढ़ गया था, तमाशाई परेशान थे, ये क्या आ गया। ग्राउंड में ऐसा लग रहा था मोहसिन साहब छक्कों की रिमझिम गिरे सावन, और छक्कों का सुलग जाए मन। एक ही बंदा था, ठीक है तिलक वर्मा आप सही कह रहे हैं, थोड़ा उसने भी कैमियो खेला।
सो गाइज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया डायरेक्शन, तो जी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है और सिर्फ दो ढाई हफ्ते बचे हैं और प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो गई हैं। ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की चल रही है, लेकिन सिर्फ दूसरा ओडीआई और खेलेंगे पैट कमिंस, स्टार्क स्मिथ और हेजलवुड। तो ये मेन प्लेयर्स हैं फॉर द टेस्ट टीम में भी मेन प्लेयर्स हैं, तो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो खेलेंगे। इसी वजह से उनको प्रिपरेशन के लिए भेज दिया जाएगा जी। और अब इंडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहेंगी किस प्रकार की वो प्रिपरेशन करके आते हैं और क्या रोहित शर्मा पूरी सीरीज़ भी नहीं खेल पाएंगे। एक टेस्ट मैच तो पक्का है, 2 टेस्ट में भी हो सकते हैं और हो सकता है कि पूरी सीरीज़ भी ना खेले। तो ये देखना होगा। उसके बाद कप्तानी कौन करेगा। हालांकि वाइस कैप्टन बुमराह को अनाउंस किया गया है, लेकिन बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत को भी कप्तानी मिल सकती है टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि ऋषभ पंत काफ़ी अच्छी फॉर्म में है टेस्ट क्रिकेट में। रोहित शर्मा ने कप्तानी से भी जो है मायूस किया है और परफॉर्मेंस वाइज भी मायूस किया। तो हो सकता है ऋषभ पंत कप्तान बना दिए जाएं और बुमराह वाइस कैप्टन ही रह सकते हैं। अब देखना ये है कि किस प्रकार से माइंडसेट के साथ इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में उतरेगा, किस प्रकार के माइंडसेट से, क्योंकि अगर ये सीरीज़ हार जाते हैं तो वो जो फुल टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। 3 टेस्ट मैच जीतकर भी आप नहीं जा पाएंगे, आपको 4 टेस्ट मैच जीतने पड़ेंगे। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया ये कर सकता है। इंडिया हरा चुका है 2 बार, पिछले लगातार 2 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, इस बार भी कर सकता है। तो देखते क्या होता है। फिलहाल के लिए सुनते नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।